नमस्ते छोटे एक्सप्लोरर्स। क्या आप इंडिया के सबसे फेमस बिग कैट के साथ एक वाइल्ड एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हैं? वह स्ट्रांग है, वह फास्ट है और वह सुपर स्नीकी है। मिलिए बंगाल टाइगर से, जंगल का राजा। चलो उसकी दुनिया में डाइव करते हैं और सीखते हैं कि वह कहाँ रहता है, क्या खाता है, बेबी टाइगर्स कैसे पैदा होते हैं और उसे सेफ रहने के लिए हमारी मदद की जरूरत क्यों है। पूरा देखना और ज्यादा एनिमल फन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बंगाल टाइगर, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल और पावरफुल जानवरों में से एक है। ये एक तरह का बिग कैट है, बिल्कुल लायंस, लेपर्ड्स और चीटर्स की तरह। बंगाल टाइगर्स अपने ऑरेंज फर और ब्लैक स्ट्राइप्स के लिए जाने जाते हैं। हर टाइगर के स्ट्राइप्स यूनिक होते हैं, बिल्कुल आपके फिंगरप्रिंट्स की तरह। उनके बेलीज और फेसेस पर व्हाइट फर भी होता है। बंगाल टाइगर्स बहुत बड़े कैट्स होते हैं। एक मेल टाइगर नोज से टेल तक 10 फीट से ज्यादा लंबा हो सकता है और 500 पाउंड्स तक वे कर सकता है। यह 5 ग्रोन अप आदमियों से भी भारी है। फीमेल्स थोड़ी छोटी होती हैं लेकिन उतनी ही फियर्स। बंगाल टाइगर्स इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और कुछ म्यांमार में जंगलों में रहते हैं। ज्यादातर बंगाल टाइगर्स इंडिया में रहते हैं, जहां वे नेशनल एनिमल हैं। आप उन्हें फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और संडरबैंस जैसे मैंग्रोव स्वैम्प्स में पा सकते हैं। उन्हें बहुत सारे ट्रीज और वाटर वाली जगहें पसंद हैं, क्योंकि यह उन्हें अपने प्रे से छिपने में मदद करता है। बंगाल टाइगर्स शाय होते हैं, उन्हें क्राउड्स या सिटीज पसंद नहीं है और उन्हें घूमने, शिकार करने और सोने के लिए बड़ी स्पेसेस की जरूरत होती है। बंगाल टाइगर्स कार्निवोर्स हैं, मतलब वे मीट खाते हैं। वे डियर, वाइल्ड बोर, वाटर बफलो और अगर भूख लगी हो तो रैबिट्स या मंकीज जैसे छोटे जानवरों का भी शिकार करना पसंद करते हैं। टाइगर्स स्नीकी हंटर्स होते हैं। वे टॉल ग्रास में छिपने के लिए अपने स्ट्राइप्स का यूज करते हैं और धीरे धीरे अपने प्रे के पास जाते हैं, फिर एक बड़े पाउंस के साथ। गॉचा। टाइगर्स 20 फीट से ज्यादा लीप कर सकते हैं। यह एक स्कूल बस से भी लंबा है। वे आमतौर पर अकेले शिकार करते हैं और हर फ्यू डेज में ही खाते हैं। एक बड़े मील के बाद टाइगर्स घंटों तक सो सकते हैं, यहाँ तक कि एक दिन में 20 आवर्स तक। चलो टाइगर फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। बंगाल टाइगर्स आमतौर पर अकेले रहते हैं, लेकिन जब एक मदर टाइगर के बेबीज होते हैं, जिन्हें कब्स कहा जाता है, वह बहुत बिजी हो जाती है। टाइगर्स नेस्ट नहीं बनाते। मदर एक केव या थिकेट में एक क्वाइट टेंट ढूंढती है। लगभग 3.5 मंथ्स प्रेग्नेंट रहने के बाद वह 2 से 4 टाइनी ब्लाइंड कब्स को जन्म देती है। ये छोटे कब्स पहले हेल्पलेस होते हैं, उनकी आईज क्लोज्ड होती हैं और वे अभी चल नहीं सकते, लेकिन मामा टाइगर नर्सिंग करके और उन्हें वार्म रखकर उनका ध्यान रखती है। कुछ वीक्स के बाद उनकी आईज ओपन हो जाती है और वे एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, कब्स अपनी माम को देखकर और कॉपी करके हंट करना सीखते हैं। वे लगभग 2 इयर्स तक उसके साथ रहते हैं बिफोर वे खुद जीने के लिए चले जाते हैं। बंगाल टाइगर्स टेरिटोरीज में रहते हैं। इसका मतलब है कि हर टाइगर का रहने और शिकार करने का अपना एरिया होता है। मेल्स के पास बड़े टेरिटोरीज होते हैं और फीमेल्स के पास छोटे, कभी कभी उनके कब्स या मेट्स के साथ ओवरलैपिंग। अपनी जगह मार्क करने के लिए टाइगर्स पेड़ों को स्क्रैच करते हैं, सेंट स्प्रे करते हैं और जोर से रोर करते हैं। उनके रोर्स 2 माइल्स दूर तक सुने जा सकते हैं। वे अपना घर दूसरे टाइगर्स के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। अगर कोई दूसरा टाइगर उनके टेरिटरी में एंटर करता है तो वे फाइट कर सकते हैं और टाइगर स्ट्रांग होते हैं। जंगल में बंगाल टाइगर्स का लगभग कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता है। वे फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, लेकिन सैडली उनका सबसे बड़ा थ्रेट है
ह्यूमंस। लोग फॉरेस्ट्स को काट देते हैं जहां टाइगर्स रहते हैं। इससे उनके घर छिन जाते हैं। कुछ लोग उनके फर या बॉडी पार्ट्स के लिए टाइगर्स का शिकार करते हैं, भले ही यह इलीगल हो। इसे पोचिंग कहते हैं और यह बहुत बुरा है। इस वजह से बंगाल टाइगर्स एंडेंजर्ड हैं। इसका मतलब है कि जंगल में उनके बहुत कम बचे हैं। आज केवल लगभग 3000 बंगाल टाइगर्स ही फ्री रह रहे हैं। यह बहुत ज्यादा नहीं है। गुड न्यूज, बहुत से लोग बंगाल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व्स हैं, स्पेशल फॉरेस्ट्स जहां टाइगर्स सेफ हैं। फॉरेस्ट रेंजर्स पोचर्स को रोकने के लिए जंगल में पेट्रोल करते हैं। कुछ रोरिंग कूल टाइगर फैक्ट्स जानने का समय। एक टाइगर का रोर दूसरे जानवरों को दूर से ही डरा सकता है। टाइगर्स को स्विमिंग करना बहुत पसंद है। वे एक्सेलेंट स्विमर्स हैं और वाटर एंजॉय करते हैं। उनके पास शार्प क्लॉज होते हैं जो 3 इंचेस से ज्यादा लंबे हो सकते हैं। उनका बाइट इतना स्ट्रांग होता है कि हड्डी को क्रश कर सकता है। व्हाइट बंगाल टाइगर्स रेयर हैं। उनका फर व्हाइट होता है विद ब्लैक या ग्रे स्ट्राइप्स। वे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से रन कर सकते हैं। चलो एक बंगाल टाइगर के दिन का फॉलो करते हैं। सुबह में वह स्ट्रेच करता है और जंगल में वॉक करता है, ट्रीज को स्निफ करता है। बाद में वह कूल रहने के लिए शेड में रेस्ट करता है। टाइगर्स को ज्यादा हीट पसंद नहीं है। दोपहर में वह फूड सर्च करता है और खाने के बाद नैप लेता है। रात में जब जंगल क्वाइट होता है, टाइगर सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वह हंट करता है और अपने टेरिटोरी को पेट्रोल करता है। आप भी बंगाल टाइगर्स की हेल्प कर सकते हैं। कैसे? उनके बारे में और जानें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। पोचिंग या एनिमल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट न करें। पार्क्स और फॉरेस्ट को सपोर्ट करें जहां एनिमल्स रहते हैं। प्लैनेट के प्रति काइंड बने। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हर स्मॉल एक्शन हमारे स्ट्राइप्ड फ्रेंड्स के लिए एक बिग डिफरेंस लाता है। क्या यह अमेजिंग नहीं था? बंगाल टाइगर स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और स्टनिंग है, लेकिन उन्हें वाइल्ड और फ्री रहने के लिए हमारी हेल्प की जरूरत है। अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम टाइगर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। आज हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये टाइगर एडवेंचर पसंद आया तो हमें एक बिग लाइक जरूर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप दुनिया भर के एनिमल्स के बारे में और जान सकें। अगली बार मिलते हैं, छोटे एक्सप्लोरर्स।